श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी के श्री चरणों में मेरा सत सत नमन। श्यामाचरण लाहिड़ी जी अपने गुरु जी को बाबा जी कहकर पुकारते थे। लाहिड़ी महाशय जी अपने महान गुरु के बारे में कहा करते थे कि वे अवतारी पुरुष हैं। बाबा जी ईसा मसीह के साथ संपर्क में बनाए रखते हैं। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ बाबा जी के नाम का उच्चारण करता है तब उस पर तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद की वर्षा होती है। लाहिड़ी महाशय के प्रिय शिष्य युक्तेश्वर ने एक बार नहीं कई बार बाबा जी को देखा है। ईश्वर की प्रेरणा से युक्तेश्वर जी प्रयाग के कुंभ मेले में स्नान करने के लिए गए हुए थे। चारों ओर साधु संतों की अपार भीड़ थी। अधिकांश साधुओं को मेले में खप्पर लिए भीख मांगते देख युक्तेश्वर के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यहाँ तो भीख मांगने वाले संत अधिक हैं, परमात्मा की तलाश करने वाला कोई नहीं है। क्या कुंभ मेला भिखारियों का है? तभी उनके पास एक अपरिचित व्यक्ति ने आकर कहा, महाराज आपको एक संत बुला रहे हैं, कृपया मेरे साथ चलिए। युक्तेश्वर जी को आश्चर्य हुआ कि इस अनजाने शहर में उनका कौन परिचित निकला। उन्होंने युवक से पूछा, कौन है वे युवक? तो उस युवक ने कहा, सामने वृक्ष के नीचे भी विराजमान है। युक्तेश्वर जी वहां आए तो देखा कि एक संत कुछ लोगों से घिरे बैठे हैं। युक्तेश्वर जी को देखते ही वे उठकर खड़े हो गए और उन्हें गले लगा लिया। युक्तेश्वर जी को लगा जैसे कोई अपूर्व शक्ति उनके शरीर को स्पर्श कर रही है। आनंद से उनका मन तृप्त हो उठा। संत ने कहा, यहाँ बैठिए स्वामी जी। युक्तेश्वर जी ने कहा, मैं स्वामी नहीं हूँ। उस समय तक युक्तेश्वर जी ने संन्यास ग्रहण नहीं किया था, केवल लाहिड़ी महाशय जी से क्रिया योग की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। संत ने कहा, मैं जिस व्यक्ति को स्वामी की उपाधि देता हूँ उसे वह ग्रहण कर लेता है। आप यहाँ विराजमान होइए। युक्तेश्वर जी के बैठने के बाद संत लोगों के सामने गीता की व्याख्या करते हुए अचानक पूछ बैठे, आप तो गीता पर टीका लिख रहे हैं? युक्तेश्वर जी इस बात को सुनकर चौंक उठे। वे एक अरसे से गीता पर भाष्य लिख रहे थे, पर इसकी चर्चा अभी तक किसी से नहीं की थी। आखिर इस संत ने कैसे जान लिया? तभी संत ने कहा, आप काशी के श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी को जानते होंगे, उन्हें मेरा एक संदेश जाकर दीजिएगा। कहिएगा अब समय कम रह गया है, शक्ति समाप्त हो रही है। युक्तेश्वर जी चकित दृष्टि से संत की ओर देखते रहे। चलते समय संत ने कहा, मैं आपसे पुनः मिलूंगा, आप यथाशीघ्र पुस्तक लिख डालिए। प्रयाग से काशी आकर युक्तेश्वर जी ने अपनी यात्रा का विवरण लाहिड़ी महाशय जी को सुनाया। संत से मुलाकात की चर्चा करते ही लाहिड़ी महाशय जी प्रसन्नता से गदगद हो उठे। उन्होंने कहा, युक्तेश्वर तुम बड़े भाग्यवान हो, तुमने मेरे गुरुदेव के दर्शन कर लिए हैं। अपने गुरु की बातें सुनकर युक्तेश्वर जी हक्के बक्के रह गए। उन्हें स्वप्न में भी विश्वास नहीं था कि इस प्रकार वे उस महान गुरु से मिलेंगे जिनके दर्शन के लिए न जाने कितने साधक तरसते हैं। इस वक्त युक्तेश्वर जी अपने आप को धिक्कारने लगे कि क्यों नहीं मैंने उनके चरणों पर अपना माथा टेका। युक्तेश्वर जी की व्याकुलता देखकर लाहिड़ी मासी जी ने कहा, व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। जब गुरुदेव ने पुनः दर्शन देने का वचन दिया है
तब वे अवश्य तुम्हें दर्शन देंगे। युक्तेश्वर जी ने अपना आश्रम बंगाल के श्री रामपुर कस्बे में बनाया था, लेकिन कार्य समाप्त हो गया था। एक दिन वे गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे तो मार्ग में एक वृक्ष के नीचे कई लोगों के साथ परम गुरु बैठे थे। इस बार उनसे भूल नहीं हुई। तुरंत साष्टांग प्रणाम करते हुए निवेदन किया, जब आप यहाँ तक आ गए हैं तब एक बार मेरी कुटिया में अपने चरणों से उसे पवित्र बनाने की कृपा करें। बाबा जी ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। यह देखकर युक्तेश्वर जी ने कहा, तब आप यहाँ कुछ देर कृपा करके ठहर जाइए, मैं अपने दादा गुरु को भोग देने का पुण्य प्राप्त कर लूँ। यह कहकर युक्तेश्वर जी तेजी से मिष्ठान खरीदने चले गए। वापस आकर उन्होंने देखा कि बाबा जी गायब थे। एक बार फिर युक्तेश्वर जी को बाबा जी के दर्शन हुए। तब वे अपने गुरुदेव से मिलने के लिए युक्तेश्वर जी जब उनके स्थान पर गए तब ज्यों ही लाहिड़ी मासी को उन्होंने प्रणाम किया, त्यों ही उन्होंने कहा, दरवाजे पर पूज्य बाबा जी से मुलाकात हो गई ना? युक्तेश्वर जी ने अनजाने भाव से कहा, नहीं तो। लाहिड़ी मासी जी ने कहा, वह देखो वे खड़े तो हैं। युक्तेश्वर जी ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। वहां परम पूज्य बाबा जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। युक्तेश्वर को प्रणाम न करते देख लाहिड़ी महाशय जी विचलित हो उठे। उन्होंने कहा, युक्तेश्वर यह क्या किया? गुरुदेव को तुमने अभी तक प्रणाम नहीं किया? तभी बाबा जी ने कहा, युक्तेश्वर अभी तक मुझसे नाराज है। बेटा, उस समय तुम बहुत चंचल हो उठे थे। तुम्हारी चंचलता की आंधी में मैं उड़ गया। उस वक्त मैं सूर्य के पीछे था, तुम देख नहीं पाए। अभी तुम में अभाव है, आगे से ध्यान में अधिक समय लगाया करना। इतना कहने के साथ ही बाबा जी अदृश्य हो गए। इसी प्रकार एक बार लाहिड़ी महाशय जी के एक अन्य शिष्य राम गोपाल मजूमदार को गुरुदेव के दिव्य दर्शन हुए थे। लाहिड़ी मासी जी से उन्होंने कई बार निवेदन किया था, पर हर बार यही उत्तर मिलता, मौका आने पर दर्शन हो जाएंगे। एक बार वे लाहिड़ी मासी से मिलने के लिए काशी आए। घर पर शिष्यों और भक्तों से घिरे लाहिड़ी जी बैठे हुए थे। शाम ढल चुकी थी, रात्रि का दूसरा पहर प्रारंभ हो गया था। ठीक इसी समय लाहिड़ी मासी जी ने राम गोपाल से कहा, राम गोपाल, तुम तुरंत दशाश्वमेध घाट पर चले जाओ और वहीं बैठे रहो। गुरु की आज्ञा पाते ही राम गोपाल में यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आखिर इस समय वहां क्यों भेज रहे हैं। जरूर कोई विशेष कारण होगा। वे घाट पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद सीढ़ियों में से पत्थर का एक टुकड़ा हवा में उठा और शून्य में टिक गया। पत्थर का वह टुकड़ा जहाँ से निकला था वहाँ एक गुफा दिखाई देने लगी। उस गुफा से एक परम सुंदरी महिला निकली। बाहर आकर महिला बोली, मैं माता जी हूँ, लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। मैं लाहिड़ी महाशय जी के गुरु बाबा जी की बहन हूँ। आज एक विशेष कारण से वे यहाँ आने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाश में एक प्रकाश दिखाई पड़ा। जब वह प्रकाश पास आया तब उसमें से लाहिड़ी महाशय जी प्रकट हुए। ठीक इसी प्रकार की एक ज्योति दूर आकाश से आई जिसमें से बाबा जी प्रकट हुए।
इस अद्भुत घटना को देखकर राम गोपाल दंग रह गए। बाबाजी और लाहिड़ी महाशय की आकृति में साम्य था। केवल बाबाजी के सिर के बाल लंबे और चमकीले थे। उनके आते ही लाहिड़ी महाशय जी, माताजी तथा मजूमदार ने जमीन से माथा टेक कर प्रणाम किया। बाबाजी ने कहा, कल्याणमयी बहन, अब मैं अपने भौतिक शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। माताजी ने कहा, मैं आपकी इच्छा का आभास पा चुकी हूँ, इसीलिए आज विचार विमर्श के लिए आपका आह्वान किया है। मेरा अनुरोध है कि आप देह त्याग ना करें। इस विषय पर काफी देर तक बातचीत होती रही। अंत में बाबाजी ने कहा, तथास्तु, मैं कभी भी अपने भौतिक शरीर का परित्याग नहीं करूंगा। इसके बाद दोनों व्यक्तियों का शरीर शून्य में उठकर विलीन हो गए। मजूमदार जी को ज्ञात हुआ कि उनके 10वां अश्वमेध घाट पर चले जाने के बाद लाहिड़ी महाशय जी अमृतत्व पर भाषण देते रहे, अपने स्थान से हिले तक नहीं थे। एक बार श्री अविनाश बाबू उन दिनों बंगाल नागपुर रेलवे ऑफिस में क्लर्क थे। पता नहीं क्यों उनका मन एकाएक अपने गुरुदेव को देखने के लिए चंचल हो उठा। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी भगवती चरण घोष को 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र भेजा। भगवती बाबू ने आपको बुलाकर पूछा, क्या काम है, किस लिए यह आवेदन पत्र भेजा है? अपने गुरु श्यामा चरण लाहिड़ी का दर्शन करना चाहता हूँ। ना जाने क्यों मेरा मन चंचल हो उठा है। अविनाश बाबू, यह सब पागलपन बंद कीजिए। धर्म गुरु से बड़ा कर्म है जिससे दाल रोटी प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो यह सब छोड़कर काम में मन लगाइए। बड़े साहब के इस उत्तर से अविनाश बाबू उदास हो गए। वे समझ गए कि अब उन्हें अनुरोध करना बेकार है। शाम को ऑफिस से छुट्टी मिलने पर वे मन ही मन गुरु का स्मरण करते हुए घर की ओर बढ़ने लगे। सहसा मार्ग में भगवती बाबू से मुलाकात हो गई। उनके उदास चेहरे को देखकर वे सांसारिक बातें समझाने लगे ताकि उनके मन की निराशा दूर हो जाए, लेकिन उनकी बातों का प्रभाव अविनाश बाबू पर नहीं पड़ा। इस वक्त उन्हें अपने गुरुदेव की याद तेजी से सताने लगी। दोनों ही व्यक्ति चलते चलते खुले मैदान में आए। एकाएक कुछ दूरी पर ना जाने कैसे तीव्र प्रकाश हुआ और उसमें से लाहिड़ी महाशय जी प्रकट हुए। लाहिड़ी महाशय जी ने कहा, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति कठोर हो। इधर लाहिड़ी महाशय जी को देखते ही अविनाश बाबू गुरुदेव गुरुदेव कहते हुए प्रणाम करने लगे। इस दृश्य को देखकर भगवती बाबू की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। कुछ देर बाद वह प्रकाश शून्य में उड़कर गायब हो गया। यह दृश्य देखकर भगवती बाबू ने कहा, अविनाश, मैं केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि मैं स्वयं भी छुट्टी ले आ रहा हूँ। मुझे यह विश्वास नहीं था कि तुम्हारे गुरु इस तरह प्रकट हो सकते हैं। कल ही मैं अपनी पत्नी के साथ वाराणसी जाऊंगा। क्या तुम अपने गुरु से दीक्षा दिलाने की कृपा करोगे? अविनाश बाबू के साथ भगवती बाबू अपनी पत्नी संग काशी चले आए। गुरुदेव के पास पहुंचकर ज्यों ही भगवती बाबू ने प्रणाम किया, त्यों ही लाहिड़ी महाशय जी बोल उठे, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। ठीक यही बात भगवती बाबू
उस सुनसान मैदान में प्रकाश के भीतर से प्रकट होने वाले योगी राज से सुन चुके थे। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक भक्ति वाली होती हैं। भगवती बाबू की पत्नी श्रीमती ज्ञान प्रभा तो लाहिड़ी महाशय को साक्षात ईश्वर मानती थी। अपने घर में नित्य पूजा करती थी। जब कभी मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती, गुरुदेव की कृपा से उसकी पूर्ति हो जाती थी। दुर्भाग्य से उनका छोटा पुत्र श्री मुकुंदलाल घोष हैजे से पीड़ित हो गया। हालत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर भी परेशान हो उठे। लड़का बिछौने से उठ नहीं पाता था। स्वयं भगवती बाबू भी निराश हो गए। यह सब देखकर ज्ञान प्रभा देवी लड़के के पास आई और लड़के को सामने का चित्र दिखाते हुए बोले, बेटा तुम चित्र को प्रणाम करो। मुकुंद ने हाथ उठाना चाहा, पर वह इतना कमजोर हो गया था कि हाथ उठा नहीं सका। यह देखकर माँ ने पुनः कहा, कोई हर्ज नहीं बेटा, तुम मनी मन भक्ति भाव से गुरुदेव को प्रणाम करो। मेरा मन कहता है कि तुम जरूर अच्छे हो जाओगे। तुम्हें भगवान भी मुझसे नहीं छीन सकते। माँ की आज्ञा अनुसार मुकुंद ने मनी मन लाहिड़ी महाशय जी के चित्र को प्रणाम किया। ज्ञान प्रभा देवी स्वयं चित्र के सामने बैठकर गुरुदेव को स्मरण करने लगी। दूसरे दिन से लड़का स्वस्थ होने लगा। आगे चलकर मुकुंद बालक परमहंस योगानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने माउंट वाशिंगटन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया तथा भारत में रांचीपुरी में आश्रमों की स्थापना की। परमहंस योगानंद जी की प्रसिद्ध पुस्तक योगी कथा अमृत है।